नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। सोनी एरेना की लॉ लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मित्रों, आप मुझे कहीं भी आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मेरे पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को, जो कि सोनी एरेना लॉ लेक्चर सीरीज के नाम से है, उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर ले। कारण क्या है कि हमारा काम ये है कि पूरा भारत लीगली इंफॉर्मेटिव हो, लीगल जानकारी रखे। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों, इस संकल्प में जो है आप भी हमारा साथ दें, हमारी बातों को लोगों तक जो है वो पहुंचाएं, उन्हें कन्वे करें, ताकि वो अपने आप को लीगली जो है वो इंफॉर्मेटिव कर सकें। दोस्तों, हम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के बारे में जो है वो सीरीज बना रहे हैं और उस पर्सपेक्टिव को जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिनसे आप जो है वो अनछुए हैं, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है और बीइंग अ लेमैन आपको जानकारी हो भी नहीं सकती है। जिस कारण हमारी टीम ने यह प्रयास किया है कि आप तक उन जानकारियों को जो कॉम्प्लिकेट वे में है, कठोरतम वे में है, उसको एक ईजी अप्रोच के द्वारा जो है आपको समझाया जाए, आपको अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, आज की सीरीज में, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 8 को, जो चैप्टर नंबर 3 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का पार्ट है। दोस्तों, वापस से वही रिक्वेस्ट आपसे कि कॉपी, पेन या पेंसिल जो है वो मेंटेन कर लें। कारण क्या है कि अभी इंफॉर्मेटिव हो जाओगे तो दूसरों को इंफॉर्मेटिव कर पाओगे। अगर आप इंफॉर्मेटिव नहीं होगे तो किसी भी रूप में मेरी बात को आप समझकर दूसरे तक जो है वो कन्वे नहीं कर पाओगे। दोस्तों, हमारे माइंड में हमेशा ही एक बात जो है रहती है कि लोक सेवक है, ये करप्ट होगा, ये भ्रष्ट होगा और यही भ्रष्टाचार जो है वो करता है। पर दोस्तों, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 को आप देखो तो वहां पर पब्लिक सर्वेंट के साथ साथ उन सब व्यक्तियों को जो है शामिल किया गया है जो करप्शन करने के लिए जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। इस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 8 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यदि हम बात करते हैं सेक्शन 8 की, तो इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू सेक्शन 7 एंड सेक्शन 7A ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। कारण क्या है कि वहाँ पर जो कैटेगरी रिकॉग्नाइज्ड है वो है पब्लिक सर्वेंट की, पर यहाँ पर स्थितियाँ जो है थोड़ी सी डिफर हैं। यहाँ बात की गई है पर्सन की। इफ़ अ पर्सन गिव्स, एक बात तो इंपॉर्टेंट है, और प्रॉमिस टू गिव, ये तो इसका आ गया पहला पॉइंट। क्या है चीज़ वो? अनड्यू एडवांटेज विद इंटेंशन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है टू कॉज एनी पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी इनप्रॉपरली और टू रीअवॉर्ड सच पब्लिक सर्वेंट टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली। In that condition, he would be guilty of Section 8 of Prevention of Corruption Act 1988। ऐसी स्थिति में कन्विक्शन होने पर उसको दंड होगा, जो कि 7 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो है कानून का है, जो हमें जानकारी में होना चाहिए। जिस कारण हमें ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि अगर पब्लिक सर्वेंट के अलावा दूसरा व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस करता है करप्शन करने के लिए या करप्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए, तो वो व्यक्ति भी जो है वो सेक्शन 8 में रिस्पॉन्सिबल होगा। दोस्तों, हमें एक बात जो है और भी ध्यान में रखनी है कि सेक्शन 8 में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, COMMERCIAL ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व किया गया है। यदि ये अपराध करेंगे तो इन पर जो है वो फाइन होगा, परंतु जिसके द्वारा ये क्राइम किया जा रहा है और जो उसका पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, उन्हें इम्प्रिजमेंट होगा अप टू 7 ईयर। दोस्तों, सेक्शन 8 के बारे में एक बात आप और नोट कर लें कि सेक्शन 8 का भी जो है रिसेंट अमेंडमेंट हुआ था, उससे ये अफेक्टेड हुई थी। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से ये धारा जो है वो चेंज हुई है, वो सब्स्टिट्यूट हुई है। और सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इस नई धारा को जो है वो इंसर्ट किया गया है। दोस्तों, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेंगे सेक्शन 8 को समझने के लिए कि ए जो है एक व्यक्ति है, ये बी से मिलता है। ये बी जो है ये पब्लिक सर्वेंट है कि सर, मेरा ये बिल जो है वो ड्यू है, इसको आप कम कर देंगे तो मैं आपको इसके 500 रुपये जो है वो दे दूंगा। तो बी ने जो है कोई डिमांड नहीं करी है और ए जो है उसको अमाउंट दे रहा है, उसको कंपेल कर रहा है कि वो ऐसा कार्य करे जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है। इन दैट कंडीशन ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस अंडर सेक्शन 8 ऑफ PC एक्ट। जो आपको समझना है और ध्यान में रखना है, तो कानून की एक इम्पॉर्टेंट छूट या एक कानून का इम्पॉर्टेंट डिफेंस जो है हमें जानकारी में होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को पैसा देता है या उसके लिए प्रॉमिस करता है तो वहाँ पर वो दोषी तो है ही, पर यदि कानून के तहत वो निम्न कार्य करता है तो उस पर धारा 8 के तहत जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती है। नंबर 1, यदि वो प्रूव कर दे कि ही वॉज कंपेल्ड टू गिव द ब्राइब अमाउंट, नंबर 1।
और विद इन 7 days ऑफ कंपल्सन ही रिपोर्ट द मैटर टू द अथॉरिटी। और उसके बाद यदि वो रुपया देगा तो वहाँ पर पनिशमेंट नहीं होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी ही विल बी डीम्ड टू हेल्प द अथॉरिटी एंड द एजेंसी टू कैप्चर द कल्प्रिट, कि जो कल्प्रिट जिसने ऑफेंस किया है या करने जा रहा है उसको पकड़वाने में वो व्यक्ति जो है वो हेल्प कर रहा है। दोस्तों अब हम समझते हैं इसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। लास्ट टाइम हमने डिस्कस ये किया था प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में कि जब भी रिश्वत का सत्यापन होना है वो कैसे होगा। अब मान लीजिए कि उस टेप रिकॉर्डर से रिश्वत का सत्यापन जो है वो हो जाता है और वो व्यक्ति जिसके द्वारा मांग की जा रही है उसकी मांग जो है वो प्रूव होती है, तो वहाँ पर अथॉरिटी जो है वो डायरेक्शन देगी उस व्यक्ति को जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है कि आप मनी जो वो डिमांड कर रहा है उसको प्रोड्यूस करें। उस मनी पर जो है एक फेनोल्फथालीन पाउडर जो है लगाया जाएगा और उसके बाद उन नोटों को उस व्यक्ति की जेब में जो है रखा दिया जाएगा और उसको ये डायरेक्शन दिए जाएंगे कि जब भी वो व्यक्ति पैसे मांगे उसको पैसे जो है वो प्रोवाइड कर दें। इस प्रक्रिया को जो है हम ट्रैप प्रिपरेशन प्रोसीजर जो है वो कहते हैं और यही सेक्शन 8 का जो है इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि यदि कोई व्यक्ति इन्फोर्समेंट एजेंसी की हेल्प कर रहा है और जो व्यक्ति रिश्वत मांग रहा है उसे पकड़वाना चाहता है तो उसको एजेंसी को मैटर जो है वो रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट कर दिया, उसको वेरीफाई कराना है, वो भी करा दिया। तीसरी बात, जो ब्राइब अमाउंट है वो सुपुर्द करना है। अगर ये अमाउंट अब उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो रिश्वत मांग रहा है तो वहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये सेक्शन 8 में जो है वो गिल्टी नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव कानून का है जो हमें समझना है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि सेक्शन 8 क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसका प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है। दोस्तों मैं हमेशा जो है आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी कोई नया टॉपिक हम पढ़ाएं या उस पर्सपेक्टिव में हम आपको कोई होमवर्क दें तो उसको आप करके आएँ। कारण कि जितना आप अपने आप को एजुकेट करेंगे, इन्फॉर्मेटिव करेंगे, तो हमारे वीडियोस को सुनने के बाद आप अपने आप को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में जो है और अधिक एजुकेट और इन्फॉर्मेटिव कर पाएंगे, दूसरे को इस बारे में बता पाएंगे, इन्फॉर्मेटिव कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो सेक्शन 9 का है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो आपको कन्वे करेंगे अगले हफ्ते के अंदर, जिस कारण आपसे अभी से ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़ के आएँ ताकि जब मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ताकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एंगल जो है आपका इफेक्टिव होगा और उस समझ के आधार पर आपका इन्फॉर्मेशन डाटाबेस अमेंड होगा, अपडेट होगा और दूसरों को भी जो है आप अपडेट कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, थैंक्स फॉर द पेशेंस हियरिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।